नमस्कार दोस्तों, बुक जॉन के एक और दिलचस्प वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं केल्विन सी न्यूपोर्ट की डीप वर्क बुक के बारे में। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस की कोई कमी नहीं है, क्योंकि हर जगह नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, ईमेल्स और एंडलेस मीटिंग्स ने हमारे दिमाग को शैलो बना दिया है। इसी कॉन्टेक्स्ट में कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क एक पावरफुल समाधान लेकर आती है। इसकी शुरुआत एक मजबूत हाइपोथेसिस से होती है, जिसमें न्यूपोर्ट कहते हैं कि गहराई में जाकर ध्यान केंद्रित करने की स्किल अब दुर्लभ होती जा रही है। जो लोग इस स्किल को विकसित कर लेंगे, वे आज की नॉलेज इकोनॉमी में सबसे ज्यादा सफलता हासिल करेंगे। अब आप सोचिए कि जब ज्यादातर लोग सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं और बार बार व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, तो अगर आप 2 घंटे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के किसी एक काम पर डीपली फोकस कर पाते हैं, तो आप कितनी बड़ी बढ़त पा सकते हैं। यही डीप वर्क का सार है। कैल न्यूपोर्ट का कहना है कि जो लोग इंटेंस कंसंट्रेशन के साथ मीनिंगफुल काम कर पाते हैं, वे औसत लोगों से बहुत ऊपर निकल जाते हैं, क्योंकि अब सिर्फ ज्ञान होना काफ़ी नहीं है, उसे गहराई में जाकर अप्लाई करना ही रियल प्रोडक्टिविटी है। ये जानना ज़रूरी है कि डीप वर्क कोई एक मेथड नहीं है, बल्कि इसे अपनाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जो आपकी लाइफस्टाइल और काम के नेचर पर निर्भर करते हैं। न्यूपोर्ट 4 तरीके बताते हैं जिनसे कोई भी इंसान डीप वर्क को अपनी लाइफ में फिट कर सकता है। पहला तरीका है मोनास्टिक फिलॉसफी, जिसका मतलब है कंप्लीट आइसोलेशन, यानी आप खुद को पूरी तरह से दुनिया से डिस्कनेक्ट करके केवल अपने काम पर फोकस करें। यह तरीका उन लोगों के लिए बेहतर है जो किसी क्रिएटिव या रिसर्च बेस्ड प्रोफेशन में हैं, जैसे राइटर्स, साइंटिस्ट्स या स्कॉलर्स। एक उदाहरण है, जब जे.के. रोलिंग ने हैरी पॉटर का आखिरी पार्ट लिखा, तब वह होटल में जाकर खुद को दुनिया से कट कर ली, ताकि वह पूरी तरह इमर्स्ड होकर लिख सकें। मोनास्टिक स्ट्रेटजी एक्सट्रीम है, पर बहुत इफेक्टिव है। दूसरा तरीका है बिमोडल फिलॉसफी, जिसमें आप अपने दिन या हफ्ते को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्सा डीप वर्क के लिए और दूसरा बाकी शैलो कामों के लिए। इसमें डीप वर्क के लिए डेडिकेटेड लॉन्ग स्ट्रेचेस होते हैं, जैसे 4 या 6 घंटे लगातार बिना इंटरप्शंस के काम करना। जैसे कोई प्रोफेसर पूरे हफ्ते स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता है, लेकिन वीकेंड पर खुद को अलग करके रिसर्च करता है। तीसरा तरीका है रिदमिक फिलॉसफी, जो शायद सबसे प्रैक्टिकल है। इसमें आप रोज़ एक फिक्स शेड्यूल फॉलो करते हैं, जिसमें एक तय समय डीप वर्क के लिए होता है। जैसे हर सुबह 7 बजे से 10 बजे तक आप सिर्फ और सिर्फ अपने सबसे ज़रूरी टास्क पर काम करेंगे। इसका फ़ायदा यह है कि यह एक आदत बन जाती है और आपको बार बार डिसाइड नहीं करना पड़ता कि कब डीप वर्क करना है। जैसे जिम जाने की आदत बन जाती है, वैसे ही डीप वर्क का टाइम भी सेट हो जाता है। ये कंसिस्टेंसी बनाता है और आपकी फोकस की क्षमता डेली इम्प्रूव होती है। अब बात करते हैं चौथे और सबसे फ्लेक्सिबल तरीके की, जर्नलिस्टिक फिलॉसफी, जिसमें आप जब भी फ्री टाइम या कोई गैप मिले, उस समय को डीप वर्क में बदल देते हैं। जैसे एक जर्नलिस्ट किसी भी मोमेंट में खुद को स्विच करके डीप थिंकिंग मोड में ला सकता है, वैसे ही आप अपने बिजी शेड्यूल में छोटे छोटे पॉकेट्स में भी डीप वर्क कर सकते हैं। पर यह तरीका तभी काम करता है जब आपकी फोकस स्किल पहले से ही मजबूत हो, क्योंकि बिगिनर्स के लिए यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इसमें मानसिक स्विचिंग तेज होती है। इन चारों स्ट्रेटजीज में से कौन सा तरीका आपके लिए सही है, यह आपकी लाइफस्टाइल, काम की नेचर और मानसिक अनुशासन पर निर्भर करता है। हो सकता है आप रिदमिक स्ट्रेटजी से शुरुआत करें और बाद में बिमोडल या मोनास्टिक की तरफ मूव करें, या फिर आपकी जॉब ऐसी हो जहां जर्नलिस्टिक स्ट्रेटजी ही व्यावहारिक हो। एक और दिलचस्प बात यह है कि न्यूपोर्ट बताते हैं कि डीप वर्क करने के लिए सिर्फ डिस्ट्रैक्शन हटाना काफ़ी नहीं है, बल्कि आपके दिमाग को फोकस बनाए रखने के लिए ट्रेन करना पड़ता है। यह भी एक स्किल है जो अभ्यास से आती है। जैसे बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए वर्कआउट ज़रूरी है, वैसे ही माइंड को शार्प करने के लिए डेली डीप वर्क ज़रूरी है। सोचिए, अगर आप रोज़ सिर्फ 2 घंटे भी प्योर फोकस के साथ काम करें, तो 1 महीने में आप जो आउटपुट देंगे वह 1 साल में शैलो डिस्ट्रैक्शन भरे काम से भी ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है। यही तो डीप वर्क की पावर है।
कम समय में हाई क्वालिटी आउटपुट देना। एक और बड़ा फर्क संतुष्टि में आता है। जब आप बिना किसी रुकावट के काम पूरा करते हैं तो एक अंदरूनी खुशी मिलती है, एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आता है। जबकि बार बार ब्रेक लेने या मल्टीटास्किंग से काम का मज़ा ही ख़त्म हो जाता है। डीप वर्क एक तरह से काम को मेडिटेशन बना देता है। लेकिन चुनौती यही है कि डीप वर्क करना आसान नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस हर तरफ हैं। स्मार्टफोन्स, ईमेल्स, चैट्स और यहाँ तक कि हमारी अपनी अटेंशन भी बहुत जल्दी भटक जाती है। इसीलिए न्यूपोर्ट इस किताब में कई टेक्निक्स और रिचुअल्स भी रिकमेंड करते हैं, जिससे आप धीरे धीरे डीप वर्क को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना सकें। एक ज़रूरी बात जो वह कहते हैं वो यह है कि डीप वर्क को करने के लिए आपको अपने प्राथमिकताएं स्पष्ट करनी होंगी। आपको उन चीज़ों से नो कहना सीखना होगा जो शैलो हैं, ताकि आप उन कामों के लिए यस कह सकें जो सच में आपके गोल्स और मूल्यों से जुड़े हैं। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। अंत में न्यूपोर्ट यह भी बताते हैं कि डीप वर्क करना सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं, बल्कि संतुष्टि और मीनिंगफुल लाइफ के लिए भी ज़रूरी है। जब आप किसी स्किल को गहराई से सीखते हैं या कोई मीनिंगफुल प्रोजेक्ट पर पूरे फोकस के साथ काम करते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ प्रोग्रेस और प्राइड महसूस होती है। तो चाहे आप राइटर हों, टीचर, डिज़ाइनर, डेवलपर या किसी भी फील्ड में हों, अगर आप डीप वर्क की स्किल विकसित कर लेते हैं तो आप न सिर्फ बाकी लोगों से आगे निकल सकते हैं, बल्कि अपनी लाइफ में एक नया डेप्थ और क्लैरिटी भी ला सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया में फोकस आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर बन सकती है। इसलिए अगली बार जब आप काम पर बैठें तो सचेत निर्णय लें कि अब से आप डीप वर्क की यात्रा शुरू कर रहे हैं। शुरुआत में मुश्किल ज़रूर लगेगी, पर धीरे धीरे जब आप महसूस करेंगे कि आपका काम बेहतर हो रहा है, आपका मन ज़्यादा शांत है और आपकी ग्रोथ रियल है, तब आप समझेंगे कि डीप वर्क सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि एक माइंडसेट है। यही है डीप वर्क हाइपोथेसिस की असली खूबसूरती, एक ऐसी स्किल जो दुर्लभ भी है और मूल्यवान भी। आज की दुनिया में बहुत सारे लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी दिन ख़त्म होने पर उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ ख़ास हासिल नहीं किया। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है शैलो वर्क। कैल न्यूपोर्ट अपनी किताब डीप वर्क में बताते हैं कि शैलो वर्क उन टास्क्स को कहते हैं जो दिखने में महत्वपूर्ण लगते हैं, पर असल में उनका कोई गहरा मूल्य नहीं होता। ये ऐसे काम होते हैं जो ज़्यादा मानसिक प्रयास नहीं मांगते, जैसे ईमेल्स का जवाब देना, मीटिंग्स अटेंड करना, फॉर्म्स भरना, प्रेजेंटेशंस में फॉर्मेटिंग करना या कैलेंडर मैनेज करना। इन सब गतिविधियों में समय तो बहुत ज़्यादा लगता है, पर वास्तविक प्रगति बहुत कम होती है। अब सोचिए, अगर आपका पूरा दिन ही ऐसे कामों में निकल जाए तो आप कितने भी घंटे काम करें, आपका नतीजा हमेशा औसत ही रहेगा, क्योंकि आपने असल में कोई मीनिंगफुल या क्रिएटिव काम किया ही नहीं। न्यूपोर्ट साफ कहते हैं कि शैलो वर्क सिर्फ अनप्रोडक्टिव नहीं है, बल्कि डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि यह आपके समय और ध्यान दोनों को धीरे धीरे खा जाता है और आपको यह एहसास भी नहीं होने देता कि आप असली काम से दूर होते जा रहे हैं। शैलो वर्क का सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह एक भ्रम पैदा करता है, जैसे कि आप व्यस्त हैं और आप काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप ट्रैक करें कि आपने क्या नया सीखा, क्या प्रभावशाली नतीजा दिया, तो जवाब अक्सर होता है कुछ खास नहीं। और यही चीज़ करियर के लिए ख़तरनाक है, क्योंकि आज की नॉलेज इकोनॉमी में सफलता उन्हीं को मिलती है जो हाई वैल्यू डीप थिंकिंग वाले काम कर सकते हैं। शैलो वर्क का दूसरा नुकसान यह है कि यह आपकी अटेंशन स्पैन को कमज़ोर बना देता है। हर बार जब आप ईमेल चेक करते हैं या किसी रैंडम मैसेज पर रिप्लाई करते हैं तो आपका दिमाग शैलो मोड में चला जाता है। बार बार शैलो मोड में रहने से आप गहराई से सोचने की आदत ही खो देते हैं। यह वैज्ञानिक रिसर्च से भी साबित हो चुका है कि अगर आप रोज़ कई बार ध्यान बदलते हैं तो आपकी फोकस की एबिलिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। न्यूपोर्ट यह भी बताते हैं कि कई संगठनों में शैलो वर्क कल्चर बन चुका है। वहाँ पर लोग एक दूसरे को लगातार ईमेल्स करते हैं,
छोटी छोटी बातों के लिए मीटिंग्स फिक्स करते हैं और हर चीज़ को इमीडिएट रिस्पॉन्स की अपेक्षा से देखते हैं। ऐसे कल्चर में कोई भी इंसान डीप काम नहीं कर सकता क्योंकि उसे ब्रीथिंग स्पेस ही नहीं मिलती। अब सवाल उठता है, अगर शैलो वर्क इतना खतरनाक है तो इसका समाधान क्या है? इसका पहला कदम है जागरूकता यानी अवेयरनेस। जब आप समझने लगते हैं कि कौन सा काम शैलो है और कौन सा डीप, तब आप सचेत विकल्प कॉन्शियस चॉइसेस लेने लगते हैं। आप खुद से सवाल करते हैं, क्या यह टास्क मेरे लक्ष्य से जुड़ा है? क्या यह मेरे सीखने या रचनात्मकता को बढ़ाएगा? और अगर जवाब नहीं है तो आप उस टास्क को मिनिमाइज या ऑटोमेट करने की कोशिश कर सकते हैं। न्यूपोर्ट सुझाव देते हैं कि शैलो कामों को एक फिक्स टाइम स्लॉट में रिस्ट्रिक्ट करें, जैसे हर दिन सिर्फ 30 मिनट ईमेल चेक करने के लिए रखें या हफ्ते में सिर्फ एक बार प्लानिंग मीटिंग्स फिक्स करें। जितना आप शैलो टास्क को सीमाओं में रखेंगे, उतना आपका दिमाग डीप काम के लिए फ्री होगा। अब बात करते हैं दूसरी कोर बात की, जो न्यूपोर्ट बार बार जोर देकर कहते हैं, फोकस रिक्वायर्स ट्रेनिंग। यानी गहराई से सोचने या काम करने की क्षमता कोई जादू नहीं है, बल्कि एक स्किल है जिसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। जैसे जिम में मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वैसे ही मस्तिष्क की फोकस क्षमता भी व्यायाम से निर्मित होती है। लेकिन समस्या यह है कि आज का इंसान मल्टीटास्किंग का आदी बन चुका है। हर 2 मिनट में फ़ोन चेक करना, बीच में इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना और फिर किसी दूसरी विंडो में काम करना, ये सब फोकस को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप फोकस अपने आप नहीं आता, उसके लिए नियमित मानसिक प्रशिक्षण की ज़रूरत है। एक शक्तिशाली तकनीक जो वे रेकमेंड करते हैं वो है प्रोडक्टिव मेडिटेशन। इसका मतलब है कि आप किसी साधारण गतिविधि के दौरान, जैसे वॉकिंग या ट्रैवलिंग, एक समस्या या प्रोजेक्ट पर गहराई से सोचें। आप अपने मन को बार बार उसी टॉपिक पर वापस लाएं जब भी वह भटके। ये ठीक वैसा ही है जैसे मेडिटेशन में ध्यान सांस पर लाया जाता है। यह मेथड आपकी अटेंशन को मजबूत करता है और आपके माइंड को गहराई से सोचने की आदत देता है। न्यूपोर्ट यह भी सुझाव देते हैं कि हमें अपने नेटवर्क टूल्स को सीमित करना चाहिए। आज की दुनिया में हर सेकंड किसी न किसी नोटिफिकेशन से आपका ध्यान खींचा जाता है, चाहे वह व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो या लिंक्डइन। इनमें हर ऐप डिज़ाइन किया गया है आपको बार बार वापस बुलाने के लिए। लेकिन अगर आप डीप वर्क करना चाहते हैं तो आपको इन टूल्स को कंट्रोल करना होगा, न कि वे आपको। इसका मतलब यह नहीं है कि आप पूरी तरह से ऑफलाइन हो जाएं, बल्कि आपको समझदारी से तय करना होगा कि किन टूल्स को यूज़ करना है, कब और कितनी देर। जैसे कि आप अपने फ़ोन पर सारे सोशल मीडिया ऐप्स के नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हैं या एक फ़िक्स टाइम डिसाइड कर सकते हैं कि कब इन ऐप्स पर जाएंगे। इससे आपका दिमाग डिस्ट्रैक्शन फ्री रहेगा और आप ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। फोकस ट्रेनिंग के लिए एक और साधारण आदत है डेली फोकस सेशंस रखना। जैसे हर दिन सिर्फ 30 मिनट का एक अबाधित समय रखें जिसमें आप सिर्फ एक ही काम करेंगे, न कोई फ़ोन न इंटरनेट, सिर्फ प्योर कंसंट्रेशन। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, आपका माइंड बेचैन होगा, पर धीरे धीरे यह एक मांसपेशी की तरह विकसित होगा। एक और लाभ जो न्यूपोर्ट बताते हैं वह यह है कि जब आप डीप वर्क की प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी सीखने की गति भी बढ़ती है। मतलब आप जल्दी जल्दी नई चीज़ें सीख सकते हैं क्योंकि आपका दिमाग डिस्ट्रैक्शन से मुक्त होकर पूरी एनर्जी एक ही चीज़ पर लगाता है। यह ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए गेम चेंजर है जो किसी स्किल में महारत हासिल करना चाहते हैं, जैसे राइटिंग, कोडिंग, डिज़ाइनिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग। कैल न्यूपोर्ट यह भी कहते हैं कि डीप वर्क करना एक व्यक्तिगत अनुशासन है जिसे आपको अपने शेड्यूल और एनवायरनमेंट में सचेत रूप से निर्मित करना होता है। आपको खुद से कमिटमेंट करना होता है कि आप शैलो कामों से बचेंगे और हर दिन थोड़ा सा ही सही लेकिन डीप फोकस का अभ्यास करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या यह सब करना सच में संभव है, तो जवाब है हाँ, बिल्कुल संभव है। हजारों लोगों ने इस दृष्टिकोण को अपनाकर न सिर्फ अपनी उत्पादकता बढ़ाई है, बल्कि अपना तनाव का स्तर कम किया है और अपने काम में संतुष्टि भी पाई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि डीप फोकस करने की क्षमता एक बार विकसित हो जाए
तो वह आपके पूरे करियर में काम आती है। फिर चाहे आप उद्यमी, एंटरप्रेन्योर हों या विद्यार्थी, कलाकार हों या इंजीनियर, जब आपका माइंड गहराई से सोचना सीख जाता है तो आप हर स्थिति में स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ निर्णय ले पाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका समय सच में कुछ मूल्यवान चीज़ बनाए, तो सबसे पहले शैलो वर्क की पहचान करें और उसे कम करें। फिर धीरे धीरे अपने माइंड को ट्रेन करें डीप फोकस के लिए, प्रोडक्टिव मेडिटेशन, फोकस्ड सेशंस और डिस्ट्रैक्शंस की सीमाओं के जरिए। यही है डीप वर्क का मुख्य संदेश। मीनिंगफुल काम करने के लिए मीनिंगफुल फोकस चाहिए, और ये फोकस एक स्किल है जिसे आप भी विकसित कर सकते हैं। बस आपको तय करना है कि आप व्यस्त दिखना चाहते हैं या सच में उत्पादक बनना। फ़र्क सिर्फ शैलो और डीप में है। आज के दौर में जब भी हम बोरियत महसूस करते हैं या थोड़ी सी भी खाली जगह मिलती है, हम ऑटोमेटिकली फ़ोन उठा लेते हैं और किसी न किसी सोशल मीडिया ऐप पर चले जाते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, स्नैपचैट और न जाने क्या क्या, ये एक डिफ़ॉल्ट व्यवहार बन चुका है। हम इन प्लेटफॉर्म्स को इसलिए नहीं चुनते क्योंकि वे सच में हमारी लाइफ को मूल्य दे रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हर कोई इस पर है। कैल न्यूपोर्ट इस व्यवहार को बहुत आलोचनात्मक ढंग से देखते हैं और कहते हैं कि सोशल मीडिया को आंख बंद करके फॉलो करना हमारे फोकस और डीप वर्क के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन चुका है। न्यूपोर्ट कहते हैं कि सोशल मीडिया को छोड़ना कोई नाटकीय या चरम कदम नहीं है, ये एक विचारशील, इरादतन निर्णय होना चाहिए। हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या यह प्लेटफॉर्म मेरी लाइफ में सच में कुछ ठोस मूल्य जोड़ता है? अगर जवाब हाँ है, तभी उसे रखना चाहिए, और अगर नहीं तो उसे छोड़ देना चाहिए, चाहे वह कितना भी पॉपुलर या मनोरंजक क्यों ना हो। अब ये सोचिए, क्या हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको कोई मीनिंगफुल रिटर्न दे रहा है? क्या इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करने से आपकी व्यक्तिगत ग्रोथ हो रही है? क्या फेसबुक की अंतहीन पोस्ट्स ने आपके करियर को सपोर्ट किया है? क्या यूट्यूब की सिफारिशों से आप गहरा ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं? अगर नहीं तो क्या मतलब है इन ऐप्स को हर रोज़ घंटों देने का? न्यूपोर्ट एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट बताते हैं, द क्राफ्ट्समैन अप्रोच टू टूल सिलेक्शन। इसका मतलब यह है कि जैसे कोई कारीगर यानी कुशल कार्यकर्ता ध्यान से चुनता है कि कौन सा टूल उसके काम में मदद करेगा, वैसे ही हमें भी टेक टूल्स को सोच समझकर चुनना चाहिए। कोई भी टूल सिर्फ इसीलिए यूज़ नहीं होना चाहिए कि वह नया है या सब उसे यूज़ कर रहे हैं, बल्कि इसीलिए होना चाहिए क्योंकि वह स्पष्ट रूप से किसी कोर लक्ष्य को सपोर्ट करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक फोटोग्राफर हैं और इंस्टाग्राम आपकी फ़ोटोग्राफी को दर्शकों तक पहुंचाने का सबसे बढ़िया तरीका है, तो आप उसे रखें। लेकिन अगर आप बस दूसरों की फ़ोटो देखकर तुलना, ईर्ष्या या डिस्ट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, तो यह आपके लिए हानिकारक है। यही सिद्धांत बाकी ऐप्स पर भी लागू होता है। अब बात करते हैं कि सोशल मीडिया से इरादतन बाहर निकलने का तरीका क्या है। न्यूपोर्ट सुझाव देते हैं कि एक समय अवधि के लिए, जैसे 30 दिन, सभी वैकल्पिक टूल्स को बंद कर दें और फिर निरीक्षण करें। आप यह ऑब्जर्व करें कि क्या आपकी लाइफ में कोई कमी महसूस हो रही है या वास्तव में सुधार हो रहा है। क्या आप ज़्यादा फोकस महसूस कर रहे हैं? क्या आपने ज़्यादा मीनिंगफुल काम किया? क्या आपके अंदर कम एंग्जाइटी है? ये एक व्यावहारिक परीक्षण बन जाता है जो आपको दिखाता है कि कौन से टूल्स आपके लिए काम कर रहे हैं और कौन से आपको कंट्रोल कर रहे हैं। अक्सर लोग ये बहाना देते हैं कि सोशल मीडिया से जुड़े रहना ज़रूरी है ताकि वह अपडेटेड रहें या अवसरों को न चूकें। लेकिन न्यूपोर्ट साफ कहते हैं कि अगर कोई चीज़ आपके सबसे ज़रूरी लक्ष्यों को सीधे सपोर्ट नहीं करती, तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। और सच यही है कि जो भी वास्तविक अवसर होते हैं, वे आपको शैलो डिस्ट्रैक्शंस में नहीं, बल्कि डीप फोकस में मिलते हैं। अब दूसरी बात करते हैं, ड्रेन द शैलोस। इसका मतलब है शैलो वर्क को कम करना या लगभग ख़त्म कर देना, ताकि आपके पास वह मानसिक जगह और समय बचे जिसमें आप संज्ञानात्मक रूप से मांग वाले यानी डीप काम कर सकें। न्यूपोर्ट कहते हैं कि हाँ, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने सारे छोटे छोटे अनावश्यक कामों में उलझे रहते हैं, जैसे कि गैर ज़रूरी ईमेल्स का जवाब देना, बार बार मीटिंग्स करना, रैंडम कॉल्स लेना और हर छोटी बात पर रिएक्ट करना, कि हमारे पास डीप वर्क के लिए
टाइम ही नहीं बचता। इसलिए ज़रूरी है कि हम शैलो वर्क को ड्रेन करें, यानी सिस्टम से बाहर निकालें। सबसे पहला कदम है जागरूकता। आपको पहचानना होगा कि आपकी दैनिक दिनचर्या में कौन से काम शैलो हैं, फिर उन्हें मिनिमाइज, डेलीगेट या ऑटोमेट करने की कोशिश करनी होगी। न्यूपोर्ट सुझाव देते हैं कि आप अपनी साप्ताहिक शेड्यूल का ऑडिट करें। हर टास्क को लिखिए और विश्लेषण कीजिए। क्या इस टास्क के बिना भी मेरा गोल हासिल हो सकता है? क्या यह टास्क डीप फोकस मांगता है या सिर्फ व्यस्तता का दिखावा देता है? जब आप इस तरह सोचेंगे तो आप पाएंगे कि आपके शेड्यूल में कई काम ऐसे हैं जो सिर्फ टाइम फिलर्स हैं, वास्तविक प्रगति नहीं देते। ईमेल्स के संदर्भ में एक स्मार्ट रणनीति है बैच प्रोसेसिंग। इसका मतलब है कि आप दिन भर बिखरे हुए तरीके से ईमेल चेक न करें, बल्कि दिन में सिर्फ 1 या 2 बार एक फिक्स्ड समय पर ही करें। इससे आपकी मानसिक प्रवाह बना रहेगा और आप डिस्ट्रैक्शन फ्री रहेंगे। इसके साथ ही हर ईमेल का जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती। आप संक्षिप्त, स्पष्ट और कभी-कभी तो नो रिप्लाई पॉलिसी भी फॉलो कर सकते हैं। मीटिंग्स के लिए न्यूपोर्ट का सुझाव बहुत स्पष्ट है। नेवर एग्री टू अ मीटिंग विदाउट अ क्लियर एजेंडा एंड पर्पस। अक्सर मीटिंग्स बस इसलिए रखी जाती हैं क्योंकि वह सामान्य लगती है, लेकिन अगर किसी मीटिंग का कोई ठोस नतीजा नहीं है तो वह सिर्फ समय की बर्बादी है। आप कई बार एक संक्षिप्त ईमेल के जरिए ही उसी मुद्दे को हल कर सकते हैं जिसके लिए 1 घंटे की मीटिंग रखी जाती है। एक और शक्तिशाली तरीका है टाइम ब्लॉकिंग। इसमें आप अपना पूरा दिन ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं और हर ब्लॉक में एक स्पेसिफिक काम असाइन करते हैं। इससे आपको पता होता है कि किस टाइम पर क्या करना है और आप अनावश्यक चीज़ों से खुद को बचा सकते हैं। न्यूपोर्ट यह भी बताते हैं कि शैलो वर्क पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन उसका स्तर इतना कम किया जा सकता है कि वह आपके डीप वर्क में हस्तक्षेप न करे। आप चाहें तो अपने कुल काम के घंटों का एक फिक्स परसेंटेज शैलो वर्क के लिए एलोकेट कर सकते हैं, जैसे सिर्फ 20% शैलो टास्क और 80% डीप वर्क। जब आप इस तरह सचेत रूप से योजना बनाते हैं और अपनी एनर्जी शैलो कामों में बर्बाद नहीं करते, तो आपके पास ज़्यादा समय, ज़्यादा फोकस और ज़्यादा संतुष्टि रहती है। आप न सिर्फ ज़्यादा हासिल करते हैं, बल्कि अपनी यात्रा को लेकर ज़्यादा परिपूर्ण भी महसूस करते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर आप हर दिन का सिर्फ 30% शैलो कामों में लगाएं और बाकी 70% समय हाई इम्पैक्ट डीप थिंकिंग वाले कामों में लगाएं, तो अगले 1 साल में आपकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा हो सकती है। और यही तो डीप वर्क का वादा है, आपके सीमित समय और एनर्जी को सबसे बेहतरीन संभव दिशा देना। तो अब वक्त आ गया है कि आप अपने फ़ोन की स्क्रीन पर नज़र डालें और ख़ुद से पूछें, क्या ये ऐप्स मेरी लाइफ को बेहतर बना रहे हैं या बस मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं? और फिर अपने कैलेंडर को देखें और सोचें, क्या मैं शैलो कामों में उलझा हूँ या सच में प्रभावशाली चीज़ों पर काम कर रहा हूँ? शुरुआत में ये बदलाव थोड़े असुविधाजनक लग सकते हैं, लेकिन जब आप पहले परिणाम देखेंगे, आपका मन शांत होगा, आपकी स्पष्टता बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात, आपका काम बेहतर होगा। तब आप जान जाएंगे कि सोशल मीडिया छोड़ना और शैलो वर्क को ड्रेन करना कोई अनावश्यक बलिदान नहीं, बल्कि एक स्मार्ट विकल्प है। यही है एक इरादतन जीवन की शुरुआत। हम सब ने कभी न कभी यह महसूस किया है कि पूरा दिन गुजर गया, लेकिन फिर भी कोई ज़रूरी काम पूरा नहीं हो पाया। ऐसा लगता है जैसे समय हमारी मुट्ठी से फिसल गया और दिन भर की भागदौड़ के बाद भी संतुष्टि गायब है। इस समस्या का हल कैल न्यूपोर्ट ने अपनी किताब डीप वर्क में एक सरल लेकिन शक्तिशाली कॉन्सेप्ट के जरिए बताया है। स्केड्यूल एवरी मिनट ऑफ योर डे, यानी हर 1 मिनट को प्लान करना, हर ब्लॉक ऑफ टाइम को किसी न किसी काम के लिए असाइन करना और अपने पूरे दिन को इरादतन बनाना। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हर मिनट का प्लान बनाना संभव है? क्या इससे लाइफ रोबोटिक या बोरिंग नहीं हो जाएगी? तो जवाब है नहीं। असल में जब आप अपने दिन के हर घंटे या हर ब्लॉक को प्लान करते हैं, तो आप अपने वक्त को कंट्रोल में लेते हैं। आप रैंडमली रिएक्ट नहीं कर रहे होते, बल्कि आप एक स्पष्ट इरादे के साथ एक्ट कर रहे होते हैं। यही इरादा आपकी उत्पादकता और फोकस को बहुत ऊपर ले जाता है।
टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है कि आप दिन भर के टास्क को ब्लॉक्स में डिवाइड करें और हर ब्लॉक को कैलेंडर में सेट करें, चाहे वह काम हो, आराम हो, लंच हो या स्क्रॉल टाइम। हर चीज़ का एक टाइम फिक्स हो। इससे फ़ायदा यह होता है कि जब आपका माइंड जानता है कि किस समय पर क्या करना है, तो वह ज़्यादा संगठित रहता है और डिस्ट्रैक्शंस स्वाभाविक रूप से कम हो जाते हैं। एक बहुत आम आदत होती है टू डू लिस्ट बनाना, लेकिन टू डू लिस्ट में एक कमी है, उसमें समय नहीं होता। आप बस कामों की लिस्ट बना लेते हैं, पर यह तय नहीं करते कि उन्हें कब और कितने वक्त में करना है। इसका नतीजा यह होता है कि काम टलते रहते हैं, प्राथमिकता भ्रमित रहती है और शैलो कामों को भी उतना ही महत्व मिलता है जितना डीप कामों को। टाइम ब्लॉकिंग इस समस्या को हल करता है। जब आप अपने दिन की शुरुआत ही एक कैलेंडर के साथ करते हैं जिसमें हर टास्क के लिए समर्पित समय हो, तो आपका माइंड स्पष्टता और अनुशासन के साथ काम करता है। मान लीजिए आपने सुबह 9 बजे से 11 बजे तक एक डीप प्रोजेक्ट के लिए ब्लॉक किया है, फिर 11 से 11:10 तक ब्रेक और फिर 11 से 12:30 तक ईमेल्स का टाइम रखा है। ऐसा करते ही आपका माइंड हर टास्क पर पूरा फोकस करता है, क्योंकि उसे पता है कि ब्रेक कब आएगा और बाकी कामों के लिए टाइम पहले से ही तय है। टाइम ब्लॉकिंग की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह आपके अटेंशन को मैनेज करता है। आजकल की दुनिया में अटेंशन ही सबसे बड़ा एसेट है। अगर आप अपने ध्यान को कंट्रोल नहीं करते तो कोई और कर लेता है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस या बेवजह के चैट्स। जब आपका हर मोमेंट का यूज़ पहले से ही प्लान होता है, तो आप खुद को इन अटेंशन ट्रैप से बचा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की, जो डीप वर्क को और आसान बना देता है। रूटीन बिल्ड्स डेप्थ। यानी अगर आप डीप वर्क को एक रूटीन की तरह फिक्स कर देते हैं, सेम जगह, सेम समय और सेम प्रोसेस के साथ, तो आपका दिमाग उसे प्रयासहीन ढंग से स्वीकार कर लेता है और प्रतिरोध खत्म हो जाती है। मानव मस्तिष्क एक पैटर्न प्रेमी है। जब उसे बार बार एक ही स्ट्रक्चर मिलता है तो वह बिना ज़्यादा सोच विचार किए काम में लग जाता है। इसलिए अगर आप रोज़ सुबह 7-8 बजे एक खास जगह पर बैठकर काम करते हैं, तो कुछ ही दिनों में वह प्रोसेस आपके माइंड में एंकर की तरह सेट हो जाती है। उस वक्त डिस्ट्रैक्शंस कम लगने लगते हैं और आपका फोकस स्वाभाविक हो जाता है। जैसे जिम जाने वालों के लिए एक खास म्यूजिक या वर्कआउट गियर मोटिवेशन बन जाता है, वैसे ही डीप वर्क के लिए एक फिक्स्ड रूटीन ट्रिगर बन सकता है। आप कोई विशिष्ट टेबल, नोटबुक, लाइट सेटअप या यहाँ तक कि कपड़ों का स्टाइल भी रख सकते हैं, जो आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि अब डीप मोड में जाना है। यह तकनीक आपको फ्लो स्टेट में ले जाती है, वो स्थिति जहां आप समय भूल जाते हैं और आपका पूरा माइंड एक ही काम में डूब जाता है। रूटीन के और भी फायदे हैं। सबसे पहले तो निर्णय की थकान कम होती है। रोज़ ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आज कब काम करूं या कहां बैठूं या क्या शुरू करूं। ये सारे सवाल आपकी एनर्जी को खा जाते हैं। लेकिन अगर रूटीन फिक्स हो तो आप बिना निर्णय लिए बस एक्शन पर फोकस कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा है कंसिस्टेंसी। डीप वर्क का असली असर तब दिखता है जब आप उसे लगातार करते हैं। एक दिन फोकस करके काम करना काफ़ी नहीं है, लेकिन जब आपकी रूटीन फिक्स होती है तो आप डेली बेसिस पर हाई वैल्यू आउटपुट देने लगते हैं। धीरे धीरे यही कंसिस्टेंसी आपकी पहचान बन जाती है और आपके करियर में कंपाउंडिंग ग्रोथ लाती है। न्यूपोर्ट यह भी बताते हैं कि रूटीन सिर्फ काम की नहीं, आराम की भी होनी चाहिए। डीप वर्क के बीच में ब्रेक लेना, थोड़ा वॉक करना, पावर नैप लेना या लाइट म्यूजिक सुनना, ये सब आपके ब्रेन को रिचार्ज करते हैं। लेकिन वह भी रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। इससे आपका माइंड बिखरा हुआ नहीं होता और एनर्जी संतुलित रहती है। रूटीन और टाइम ब्लॉकिंग मिलकर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो न सिर्फ उत्पादकता बढ़ाता है बल्कि इनर पीस भी देता है। जब आपका दिन अराजक, कैओटिक नहीं बल्कि अच्छी तरह से प्लान होता है, तो आप कम चिंतित, एंग्शियस रहते हैं। आपको अपराध बोध, गिल्ट नहीं होता कि कुछ किया ही नहीं, और सबसे बढ़कर आप अपने लक्ष्यों की तरफ लगातार प्रगति करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह सब रियल लाइफ में संभव है? जवाब है हाँ, बिल्कुल संभव है। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल ज़रूर लगता है क्योंकि हम आदतन आवेगी, इम्पल्सिव
और प्रतिक्रियाशील रिएक्टिव होते हैं। लेकिन जैसे ही आप 2-3 दिन टाइम ब्लॉकिंग करके देखेंगे, आपको खुद महसूस होगा कि आपका दिमाग ज़्यादा ताज़ा और संगठित महसूस कर रहा है। आप यह भी देखेंगे कि आपकी शैलो आदतें जैसे बार बार फ़ोन देखना, अनावश्यक चैटिंग या काम टालना धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और जब आपका माइंड डिस्ट्रैक्शन से हटकर किसी एक काम में पूरी तरह लगता है, तो उसका परिणाम भी स्वचालित रूप से बेहतर हो जाता है। एक व्यावहारिक तरीका है कि हर रात सोने से पहले अगले दिन का पूरा शेड्यूल बना लें, ब्लॉक बाय ब्लॉक। इसमें सिर्फ काम नहीं, बल्कि हर गतिविधि डालें, ब्रेकफास्ट, रेस्ट, वॉक, कॉल्स, लर्निंग टाइम, एंटरटेनमेंट, सब कुछ। ऐसा करने से आपको सुबह उठते ही स्पष्ट दृष्टिकोण, क्लियर विजन मिल जाता है कि आज क्या करना है। और जब आप उस शेड्यूल को फॉलो करते हैं, तो आप अपने समय के मालिक बन जाते हैं। याद रखिए, अनायास बहते रहना आसान होता है, लेकिन इरादतन जीना शक्तिशाली होता है। जब आप तय करते हैं कि हर पल का उपयोग कैसे होगा, तो आप अपनी लाइफ की दिशा खुद तय करते हैं। तभी तो न्यूपोर्ट कहते हैं कि स्केड्यूल एवरी मिनट ऑफ योर डे का मतलब कठोर, रिजिड बनना नहीं, बल्कि इरादतन इंटेंशनल बनना है। और यही इरादा ही आपको डीप काम की गहराई में ले जाता है, जहाँ से असली ग्रोथ शुरू होती है। आप धीरे धीरे एक ऐसे इंसान में बदल जाते हैं जो डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठ चुका होता है, जिसका ध्यान एक लेज़र बीम की तरह होता है और जिसका आउटपुट दूसरों से कहीं ज़्यादा प्रभावशाली होता है। इसलिए आज से ही शुरुआत करें, थोड़ा थोड़ा करके। पहले 1 घंटे का ब्लॉक बनाएं, फिर 2 घंटे। एक फिक्स रूटीन सेट करें, छोटी रिचुअल्स बनाएं और हर दिन को एक उद्देश्यपूर्ण यात्रा, पर्पसफुल जर्नी की तरह जिए। क्योंकि जब आपका हर मिनट अर्थ, मीनिंग के साथ जुड़ जाता है, तब आपका हर दिन आपको उस इंसान की तरफ ले जाता है जो आप सच में बनना चाहते हैं। यही है डीप वर्क का असली जादू, अनुशासन, स्पष्टता और मास्टरी की ओर कदम बढ़ाना। आज की दुनिया में हसल कल्चर का इतना जोर है कि लोग अक्सर यह सोचते हैं कि ज़्यादा उत्पादक बनने के लिए ज़्यादा देर तक काम करना ही एकमात्र रास्ता है। सोएगा तो खोएगा, रेस्ट इज़ फॉर द वीक या नो डेज ऑफ जैसे स्लोगन्स हर जगह सुनने को मिलते हैं। लेकिन कार्ल न्यूपोर्ट अपनी किताब डीप वर्क में एक बिल्कुल उल्टा नज़रिया पेश करते हैं। वह कहते हैं कि अगर आप लंबे समय में उच्च प्रदर्शन, हाई परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, तो डाउन टाइम यानी आराम, डिस्कनेक्ट और ब्रेक्स को उतनी ही महत्व देनी होगी जितनी काम को देते हैं। असल में बिना रिचार्ज हुए आप डीप काम कर ही नहीं सकते। हमारे दिमाग की एनर्जी असीमित, अनलिमिटेड नहीं होती। एक सीमित क्षमता, लिमिटेड होती है। कैपेसिटी होती है ध्यान लगाने, निर्णय लेने और रचनात्मकता में लगाने की। अगर आप इस एनर्जी को लगातार खर्च करते रहेंगे बिना रिचार्ज किए, तो प्रदर्शन गिरना तय है। यही वजह है कि हर एथलीट, आर्टिस्ट और साइंटिस्ट अपने रूटीन में ब्रेक्स और रिकवरी को बहुत गंभीरता से लेते हैं। कार्ल न्यूपोर्ट साफ कहते हैं कि बिना क्वालिटी रेस्ट के डीप वर्क संभव ही नहीं है। जब आप लगातार काम करते रहते हैं, तो धीरे धीरे आपका माइंड थकने लगता है और वह शैलो मोड में चला जाता है, जहां आप काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन वह गहराई, स्पष्टता और फोकस नहीं रहता। और जब यह शैलो पैटर्न आदतन हैबिचुअल बन जाता है, तो रचनात्मकता, अंतर्दृष्टि, इंसाइट और सीखने की क्षमता भी कम हो जाती है। अब सोचिए, अगर आप दिन भर फोकस के साथ काम करना चाहते हैं, तो क्या रात भर फोन स्क्रॉल करते हुए जागना और फिर सुबह जल्दी उठकर काम करना सच में फ़ायदा देगा? बिल्कुल नहीं। न्यूपोर्ट इसीलिए जोर देते हैं कि सही नींद, डिजिटल डिटॉक्स और इरादतन ब्रेक आपके ब्रेन को रिचार्ज करते हैं और आपके अंदर स्पष्टता, प्रेरणा और डीप थिंकिंग की शक्ति भरते हैं। रिसर्च भी यह सिद्ध कर चुकी है कि नींद के दौरान हमारा ब्रेन दिन भर की जानकारी को प्रोसेस करता है। यह अनावश्यक चीज़ों को हटाता है और उपयोगी लर्निंग्स को मेमोरी में कंसोलिडेट करता है। यानी जब आप सो रहे होते हैं, तब भी आपका दिमाग चुपचाप काम कर रहा होता है, लेकिन वह काम तभी होता है जब नींद गहरी और अबाधित, अनइंटरप्टेड हो। डाउन टाइम सिर्फ सोने या आराम करने से नहीं आता, बल्कि उन पलों से भी आता है जब आप टेक्नोलॉजी से पूरी तरह डिस्कनेक्ट होते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक दिन पूरा फ़ोन से दूर रहते हैं,
प्रकृति में टहलते हैं या बस चुपचाप बैठकर खुद से बातें करते हैं, उस दिन आपकी स्पष्टता कितनी बढ़ जाती है। ऐसे पल आपके ब्रेन के लिए एक तरह का रिफ्रेश बटन होते हैं। न्यूपोर्ट एक और शक्तिशाली बात कहते हैं, ब्रेन बोरियत को सहन करना सीखे, तभी वह रचनात्मकता और डीप फोकस की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर आप हर खाली पल में फ़ोन उठा लेते हैं तो आप अपने दिमाग को कभी ऊब महसूस ही नहीं होने देते, और जब बोरियत नहीं होती तो रचनात्मकता भी नहीं होती। इसलिए अगर आप डीप थिंकर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी रूटीन में खाली स्पेस भी रखनी होगी, जैसे इरादतन वॉक, नो स्क्रीन इवनिंग्स या साप्ताहिक डिजिटल डिटॉक्स। आप खुद देखेंगे कि जब आप हर वक्त व्यस्त रहने की जगह अपने दिमाग को थोड़ी ब्रीथिंग स्पेस देते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगती है। अब बात करते हैं एक और मज़ेदार कॉन्सेप्ट की, जिसे न्यूपोर्ट एक विरोधाभास पैराडॉक्स के रूप में पेश करते हैं। बी लेजी एंड वर्क हार्ड, यानी एक तरफ आपको आलसी लेजी होना है और दूसरी तरफ पूरी तीव्रता से कड़ी मेहनत भी करनी है। पहली बार सुनने में यह अजीब लगता है, पर इसका गहरा मतलब बहुत तार्किक, लॉजिकल है। न्यूपोर्ट का कहना है कि डीप वर्क का असली मतलब है जब आप काम कर रहे हों तो पूरी तीव्रता और फोकस के साथ करें, लेकिन जब आप काम नहीं कर रहे हों तो पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो जाए। यानी नो हाफ हार्टेड वर्क, नो मल्टीटास्किंग, नो जस्ट कीपिंग बिजी अप्रोच, या तो पूरी तरह काम या पूरी तरह आराम। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, न तो पूरी तरह काम करते हैं और न ही पूरी तरह आराम। वो दिन भर काम करते हुए सोशल मीडिया भी चेक करते हैं, बार बार फ़ोन उठाते हैं, ईमेल्स पढ़ते रहते हैं और शाम को भी ऑफिस चैट्स रिप्लाई करते रहते हैं। नतीजा यह होता है कि माइंड कभी पूरी तरह से ऑन होता ही नहीं और कभी पूरी तरह ऑफ भी नहीं होता। इस आधे अधूरे मोड में न तो क्वालिटी आउटपुट आता है और न ही रिचार्ज होता है। इसलिए न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर आप सच में डीप काम करना चाहते हैं तो आपको अपने खाली समय को हिंसक रूप से बचाना, फियर्सली प्रोटेक्ट योर लेजर होगा। अपनी शाम को, अपने वीकेंड को, अपने आराम के समय को गोपनीय, सीक्रेट मानिए। उस समय फ़ोन ऑफ कर दीजिए, नोटिफिकेशंस म्यूट कर दीजिए और पूरी तरह रिलैक्स करिए। यह रिलैक्सेशन ही आपके अंदर इतनी एनर्जी भरता है कि जब आप वापस काम पर आते हैं तो लेज़र लाइक फोकस ला पाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की बुक समरी। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी ही और लाइफ चेंजिंग बुक समरी सुनते रहने के लिए हमारे चैनल बुक जॉन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कमेंट्स में हमें ये ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। बुक समरी आखिर तक सुनने के लिए शुक्रिया।